औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 वेरिएशन के ऊपर बेस कर रही है। तो आए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास वेरिएशन किसे कॉल किया जा रहा है। वेरिएशन बेटा एक ऐसी टर्म है हमारे पास, अगर आप लोग दो क्वांटिटीज के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर किसी किस्म का इफेक्ट एक क्वांटिटी के ऊपर होगा तो देन डेफिनेटली तौर पर उसी का इफेक्ट, उसके चेंज का जो इफेक्ट होगा वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर भी होगा। अगर हमारे पास ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि किसी एक क्वांटिटी के अंदर, किसी एक वैल्यू के अंदर आप किसी किस्म का चेंज लेके आते हैं, तो देन जो दूसरी वैल्यू है जिसके साथ वो रिलेट कर रही है, अगर उसके अंदर भी चेंज आ जाता है तो देन बेटा ऐसी सिचुएशन को हम लोग कॉल करते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन आए हमारे पास दो कैटेगरी की वेरिएशंस हैं, दो टाइप्स हैं हमारे पास। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उन्हें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं बेटा हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। बेटा मैंने आपसे यह कहा कि वेरिएशन आप कॉल कर रहे हैं, लेट्स अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो एक का चेंज दूसरे के ऊपर इफेक्ट करेगा। यहां पे बेटा अगर दो क्वांटिटीज के अंदर आप चेंज लेके आते हैं तो चेंज हमारे पास दो कैटेगरी का होता है। या तो आप क्वांटिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर आप क्वांटिटी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, या वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं या उसे आप लोग कम कर रहे हैं। अगर आप किसी एक वैल्यू की, एक क्वांटिटी की वैल्यू को आप लोग बढ़ाते हैं और उसकी जो सेकंड वन वैल्यू जिसके साथ वो रिलेट है, अगर उसके अंदर भी इजाफा होता है, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आता है, तो देन बेटा ऐसे हम लोग वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कॉल करेंगे। सिंपल, अगर आप एक वैल्यू को ज्यादा कर रहे हैं और दूसरी वैल्यू भी ज्यादा हो रही है तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। अगर आप एक वैल्यू को कम कर रहे हैं और दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है तो देन बेटा ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। एक वैल्यू का ज्यादा होना या कम होना दूसरी वैल्यू के ऊपर सेम वही इफेक्ट करता है, ज्यादा होना या कम होना, इसे हम लोग क्या कॉल करेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन कॉल करेंगे। लाइक आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, बाइक पे किसी भी व्हीकल के अंदर आप लोग पेट्रोल डलवाते हैं बेटा, आपने देखा होगा आप जितने पैसे उसे पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 का पेट्रोल डलवाते हैं, स्टैंडर्डली 100 का पेट्रोल डलवाते हैं, आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं आप उसे कहते हैं कि 150 का पेट्रोल डाल दे, 150 का डाल दे, आपने 50 रुपए ज्यादा कर दिए हैं तो डेफिनेटली तौर पर पेट्रोल भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर ऐसे हमारे पास रिलेशन आ जाता है, एक क्वांटिटी को ज्यादा करने से दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो देन बेटा ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कॉल करेंगे? डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट वेरिएशन आपको का कॉल होगा। इसको लिखेंगे कैसे? आइए लिखते हैं। लेट्स, दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, एक क्वांटिटी है उसको आपने ए का नाम दे दिया, एक क्वांटिटी है उसको आपने बी का नाम दे दिया। ये दो आपके पास क्वांटिटीज हैं। आप कहते हैं कि ए के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज इफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर? बी के ऊपर। ए में आपने चेंज लाए हो और इफेक्ट किसके ऊपर हुआ है? बी के ऊपर। तो इसको लिखने का बेटा तरीकाकार ये होगा कि बी और साथ ही एक साइन आएगा, इस साइन को हम लोग कॉल करेंगे वेरीज एस। बी वेरीज एस ए, यानी कि बी के अंदर चेंज डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर। जो ए में चेंज आएगा वही चेंज किस में आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? बी वेरीज ए। तो बी वेरीज ए आपके पास है। अब अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, तो देन बेटा इस
वेरिएशन साइन को आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, और वेरिएशन साइन को रिमूव करने का तरीकाकार हमारे पास ये होता है, हम लिखेंगे b इज इक्वल टू के ए। ये जो यहां पे k लिखा गया है, k एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांस्टेंट जो कि चेंज की वजह से आया है, जो कि हम लोगों ने a के अंदर चेंज लेके आए हैं, a के साथ जो तब्दीली हम लोगों ने की उसकी वजह से जो चेंज आया है, वो चेंज हम लोग क्या लिख रहे हैं, k एज अ कांस्टेंट वैल्यू। और एक बात का बेटा आप लोगों ने यहां पे ख्याल रखना है, मैंने आपको कहा कि चेंज वैल्यू को ज्यादा करने से या वैल्यू को कम करने से मींस कि आप जीरो चेंज नहीं होता। जीरो का मतलब होता है कि आप कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं लेके आ रहे, जो या तो कोई ना कोई प्लस की वैल्यू आएगी या फिर माइनस की वैल्यू आएगी। सो इसलिए यहां पे लिखा जाएगा कि k इज नॉट इक्वल टू जीरो। k की जो वैल्यू है बेटा जीरो नहीं होगी, जीरो के अलावा कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ये था जी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स वेरिएशन की तरफ। इनवर्स वेरिएशन बेटा हमारे पास क्या है, इनवर्स वेरिएशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का जो उल्ट होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, वो क्या कहलाएगा, इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा। अब रेसिप्रोकल कैसे होगा, मैंने आपसे वेरिएशन का कहा था, डायरेक्ट वेरिएशन का यह कहा था कि पहली वैल्यू के अंदर उसकी मकदार को ज्यादा करने से दूसरी वैल्यू की जो मकदार होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। अब इनवर्स में क्या होगा, पहली की अगर मकदार आप ज्यादा करते हैं तो दूसरी की मकदार कम हो जाएगी, अगर पहले की मकदार कम करते हैं तो दूसरे की मकदार ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसका उल्ट हो जाएगा। पहले में जो चेंज आप लेके आएंगे उस चेंज का सेकंड वन के ऊपर इनवर्सली इफेक्ट होगा। इस वजह से हम इसे क्या कॉल कर रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन कॉल कर रहे हैं। इसको बेटा लिखा कैसे जाएगा, ए और बी की शेप में अगर आपने इसको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि बी वेरीज एज 1/a, बी वेरीज एज 1/a। तो देन बेटा उसके बाद जब आप इसको इक्विवेलेंट के साइन में लेके आएंगे, b इज इक्वल टू आप लिखेंगे k इंटू 1/a, या फिर आप लिख सकते हैं k/a। ले बेटा ये था हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स समझाई। पहली टर्म थी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें हमने देखा कि दो जो क्वांटिटीज आपके पास हैं, फर्स्ट वन क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आपके पास आ रहा है वो इफेक्ट कर रहा है सेकंड वन क्वांटिटी के अंदर, लेकिन इफेक्ट कैसा है, डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर इसकी कीमत ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी ज्यादा होगी, अगर इसकी कम करेंगे तो ये भी कम होगी। इसी तरह हम लोगों ने देखा इनवर्स वेरिएशन, इसमें भी सेम लाइक वही बातें हैं कि पहले के अंदर जो चेंज आपका आ रहा है वो इफेक्ट कर रहा है सेकंड वन वैल्यू के ऊपर, लेकिन कैसा इफेक्ट है, पहले की कीमत अगर आप ज्यादा करेंगे तो दूसरे की कीमत बेटा कम होगी, और अगर पहले की कीमत आप कम करेंगे तो दूसरे की कीमत ज्यादा होगी। तो आए इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज नंबर 3.2, और उसके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2 में स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उस पार्ट को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ y वेरीज डायरेक्टली, यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है वेरीज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली वेरीज आपके पास हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आपके पास एस एक्स। तो देन बेटा इस स्टेटमेंट के यहां से यहां तक अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है y वेरीज डायरेक्टली x, उसके बाद कहता है एंड y इज इक्वल टू 8, y की कीमत उसने आपको 8 दी है और साथ साथ x की कीमत उसने आपको 2 दी है। तो देन उसके साथ आपको कहता है कि आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, y वेरीज x
और इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स और वैल्यू पुटअप कर देंगे किसकी, जो आपको गिवन है, y की गिवन है और x की गिवन है। y की कीमत बेटा क्या है हमारे पास 8, k इंटू एक्स की कीमत क्या है हमारे पास 2, k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इस साइड पे लेंगे, 8/2 इज इक्वल टू k और k की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी 4। तो यहां पे बेटा आप लोग k की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लास्ट पे क्या कह रहा था, फाइंड करें किसको, x को आपने फाइंड करना है व्हेन, जबकि y किसके बराबर है 28 के। तो इसी चीज को हम लोग बेटा दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स, पुट कर दें जो जो आपके पास वैल्यूज हैं, y की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू k की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वह पुट कर दें इनटू x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, x आप वैसे लिख देंगे, ठीक है जी। x की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होके बेटा ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 7 आपको रिटर्न कर देगा। और इसके साथ ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 7, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5, और इससे पहले भी क्वेश्चन आ रहा था स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ सिमिलर था इसलिए आप उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने करता हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ये है कि इफ v वेरीज एज r रेज टू 3 r का क्यूब, यानी कि इसको कैसे लिखा जाएगा, v वेरीज एज r3, कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू k r रेज टू 3, साथ कहता है v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। v की कीमत 5 है जब r की कीमत क्या होगी 3 होगी। तो आए बेटा सबसे पहले यहां पे हम लोग k की कीमत निकाल लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है। तो k की कीमत निकालने के लिए v की वैल्यू पुटअप करें, v की वैल्यू क्या आपके पास 5 इज इक्वल टू k इंटू r की कीमत आपके पास क्या है 3 का क्यूब, और देन बेटा क्या आएगा 5 इज इक्वल टू k इंटू 3 का क्यूब आपके पास क्या आएगा 27। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके बेटा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 5/27 इज इक्वल टू k। ये आपने k की कीमत कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट आगे देखें क्या फाइंड करना है, कहता फाइंड r की कीमत फाइंड करें व्हेन, जबकि v इज इक्वल टू 6 to 5, जबकि v की कीमत क्या होगी 6 to 5 आपके पास कीमत आएगी। तो आए करते हैं, हमारे पास वेरीज क्या है, v इज इक्वल टू k r रेज टू 3, v की वैल्यू क्या गिवन है आपको 6 to 5 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या गिवन है आपको, जो कि आपने अभी कैलकुलेट कर ली है, और क्या कैलकुलेट की है 5/27 इंटू r की पावर 3। अब r की वैल्यू बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, 5/27 आपके पास है, इसको आप दूसरी साइड पे ले आएंगे, जब दूसरी साइड पे ले आएंगे तो क्या आएगा 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27/5 इज इक्वल टू r की पावर 3 आपके पास आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाइड कर लें, ये इसके साथ कट जाएगा, 5 1s are 5, 6 था, 5 पे आपने काट दिया, 1 बच गया, 1 इसके साथ जाएगा तो 12 आपके पास आएगा, तो 5 2s are 12, अगेन 2 बच गया, 5 5s are 25, तो 1 to 5 आपके पास आ जाएगा। अब 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27, इसको एक्चुअली लेके जाना है आपने क्यूब की शेप में, आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और डायरेक्ट आप लोग जो वैल्यू आएगी उसको क्यूब की शक्ल में ले जाएं, या यहां से ही आप क्यूब में ले जाना चाहते हैं तो यहां से आप ले जाएं, यानी कि 1 to 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 5 का क्यूब है और 27 है तो ये आपके पास 3 का क्यूब है, इज इक्वल टू r का क्यूब, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब। ये इसके साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो r किसके बराबर आएगा, r आपके पास बराबर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 15 आपके पास r की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और यही वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। तो आए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास।
जी बेटा, स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इनकमिंग जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम लाइक जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं इसी की तरह का वो भी क्वेश्चंस हैं, तो गौर से इसको बेटा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो कहता है ए वेरीज 1/r स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है ए वेरीज एज 1/r स्क्वायर। अब 1/r स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे वेरिएशन की सेकंड टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएशन है वो इनवर्स वेरिएशन है। इससे पहले जो सवालात हम लोगों ने किए बेटा वो डायरेक्ट वेरिएशन के थे, ये सवाल जो है वो इनवर्स वेरिएशन का सवाल है। रीजन इज दैट कि ए के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है आर की वजह से बेटा वो आर की वैल्यू के रेसिप्रोकल है, उसके उल्ट है, इसलिए इसको डिवीजन में लिखा गया है, बटे में लिखा गया है ए वेरीज एज 1/r स्क्वायर। अब इसको बेटा हम लिखेंगे क्या, कैसे, a इज इक्वल्स टू k इंटू 1/r स्क्वायर। अब साथ साथ आपको क्या कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू 2, a की कीमत 2 है बेटा, जबकि r की कीमत क्या है, 3 है। तो यहां तक जो स्टेटमेंट गिवन है इस स्टेटमेंट के जरिए हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो k की वैल्यू के लिए a की वैल्यू पुटअप करें, 2 इज इक्वल्स टू k इंटू 1/r। r की वैल्यू क्या बेटा, 3 का क्या है, स्क्वायर है आपके पास। तो सो आंसर क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू k इंटू 1/9। अब 1/9 है, 9 डिनोमिनेटर में है, बटे में है, दूसरे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 18 आ जाएगी। आए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि फाइंड r की कीमत आपने निकालनी है, जबकि a किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो आए करते हैं जी, a इज इक्वल्स टू k इंटू 1/r स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 72 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है बेटा, 18 इंटू 1/r स्क्वायर। ठीक है जी। अब 18 जो है वो इसके साथ इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आए इसको डिवाइड कर दें, 72/18 इज इक्वल्स टू 1/r का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब बेटा इसको फर्दर हम लोग मूव करते हैं, 72/18 आपके पास आ रहा है। अब आप इसको कैंसिल करें, यहां पे इसको काटें, छोटी वैल्यू पे रख के काटना है, छोटी वैल्यू पे काट दें, बड़ी वैल्यू के साथ काटना है तो बड़ी वैल्यू के साथ काट दें। एज यू लाइक, जैसे आप लोग मुनासिब समझें आप इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर छोटी वैल्यू से काटता हूं, लेट्स 2 पे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 3s are 6 एंड 2 6 are 12। 2 पे करता हूं तो 2 9s are 18। अगेन बेटा 3 पे कैंसिल करता हूं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 3 3s are 12 आपके 3 3s are 9 आपके पास आ जाएगा। तो देन अगेन 3 पे करता हूं, 3 1s are 3 और 3 4s are 12 आपके पास आ जाएगा। 4/1 यानी कि आप क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर आप लोग लिखेंगे। इसके बाद बेटा फर्दर मूव करते हुए आप इस चीज पे गौर करें, हम लोगों ने r की वैल्यू निकालनी है। r इस पर डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। r को हम लोग यहां पे ले आते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं, तो देन क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 आप लोग लिख सकते हैं। दोनों की पोजीशन आपने चेंज कर दी। देन बेटा उसके बाद r का स्क्वायर है, 4 को भी स्क्वायर की शक्ल में ले आए, 4 किसका स्क्वायर है, 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, r को भी होल स्क्वायर में लिख देते हैं और इसको 1/2 के होल स्क्वायर में लिख देते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, r बराबर आपके पास क्या आएगा, 1/2 आपके पास आंसर रिटर्न हो जाएगा। ये था जी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे, उसकी खुद आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि इन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, इन लिंक्स को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मुस्तफीद हो सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।